चलिए अब हम जिलाधिकारी के सस्पेंड होने की प्रक्रिया क्या है, कौन करता है? आप काम तो कीजिए, अपने आप हो जाएंगे। चुनाव मत लीजिए। मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। ये आपका जो चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट में, उसको अधिकार होता है सस्पेंड करने का। आप थोड़ा सा अच्छा काम कीजिए किसी स्टेट में जाके, अपने आप हो जाएंगे। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, अच्छा काम कीजिए। और सस्पेंशन सिविल सेवाओं में सुख माना जाता है, दुख का प्रकार नहीं है, वो सुख का प्रकार है। इसका मतलब है 6 से 18 महीने की छुट्टियां 75% वेतन के साथ, और जो वेतन छूट गया बाद में वापस मिलता है इकट्ठा। सेविंग भी हो जाती है, कुछ नया काम भी जम जाता है उस बीच में। कोई किताब लिखनी है तो एक लोग तो मांगते हैं कि सर प्लीज सस्पेंड कर दो ना सर प्लीज, ऐसे करके होता है पूरा हिसाब। सस्पेंशन एक उद्योग है सरकार के अंदर। आपको अभी तो आप उस भाव में रहते होंगे ना कि है क्या सामाजिक छवि बची, कुछ नहीं। सस्पेंशन की डिमांड रहती है बहुत ज्यादा। बॉस कहते हैं कि 2 को ही कर सकता हूँ, आप उसे फैसला कर लो किसको करना है, सबको नहीं कर पाएंगे इस बार, ऐसे होता है। चलो हो गया। काला पैसा जिनके पास है व्हाइट कैसे करें? कई बार तो व्हाइट क्यों करें, कई लोग तो व्हाइट करना चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं पैसा काला ही रहे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। और भारत में आप किसी से पूछे कि टैक्स क्यों नहीं पे करते हो, कहता है सरकार मेरे लिए करती ही क्या है जब मैं उस पर टैक्स पे करूं, इतनी मेहनत से मैं कमाता हूं, सरकार को दे दूं, सरकार ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये वैसा ही जवाब है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए मुझे मुर्गा खाना पड़ता है। ये कुछ उसी सर का जवाब है, लेकिन आमतौर पर जवाब लोग देते ऐसा ही है। तो अब क्या हो गया कि भारत पे व्हाइट मनी का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब चीजें मुश्किल हो रही। विकसित देशों में पहले मुश्किल हुई थी, हमारे यहाँ मुश्किल हो रही है। और आज से 15-20 साल बाद मेरा ख्याल है कि ये असंभव जैसा हो जाएगा कि आप ब्लैक में कुछ बड़ा खर्चा कर सके। 1500-300 रुपए रेस्टोरेंट ढाबे में गए, खाना खाया, 300 रुपए दिए, वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े खर्चे कैश में करना मेरे ख्याल से 10 साल होते होते लगभग नामुमकिन होने वाला है। अब सबकी जरूरत है कि उनके पास पैसा व्हाइट में हो। कैसे करें? मान लीजिए 100 रुपए है, उसके पास कैश रखा है 100 रुपए, इसको व्हाइट में करना है। तो कुछ तरीके तो ऐसे होते हैं जो लीगल तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए पैसा कमाया ऐसे उद्यम से है जो इतना गंदा है कि व्हाइट हो ही नहीं सकता। जैसे उद्यम क्या है, कार चोरी। कार चोरी करके पैसा कमाया, मान लीजिए 1000 रुपए कमाए हैं। अब ये शो करना चाहे तो भी, ये चाहे कि टैक्स पे कर दूं मैं इस पे कि ITR भरे, उसमें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उसमें लिस्ट होती है, उन्हें चुनना होता है कि मेरा प्रोफेशन ये है। अब वो उसमें ढूंढ के मर गया, कार चोरी दिखाई दे रहा, चोरी भी नहीं दिख रहा, डकैती भी नहीं दिख रहा, उसका प्रोफेशन है ही नहीं उसमें, कैसे व्हाइट करे बेचारा। तो उन पे वो मन महसूस के रह जाता है और सोचता है कि सरकार ने मुझे मौका ही नहीं दिया पैसा व्हाइट करने का। तो ईमानदार नागरिक क्या करे बेचारा उसके बाद? फिर वो अपना पैसा ब्लैक में रखता है, जब पैसा ज्यादा होता है पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे छुपा लेता है। और कुछ लोग छत के ऊपर एक वो बनाते हैं फॉल सीलिंग, उसके अंदर छुपा लेते हैं। कुछ तो टीवी के अंदर मशीन के पीछे पैसा भर लेते हैं, गद्दों के नीचे, हर जगह। फिर अजय देवगन आ जाता है एक दिन टीम लेके अपनी, और गलती से गोली मारता है, पैसा नीचे गिरता है, उसके बाद सारा पैसा चला जाता है। तो अब ये भी खतरा है ना कि अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा रखा हो तो किस दिन सरकार पहुंच जाएगी। जब भी इलेक्शन आने वाला हो, पार्टी के पास पैसे कम होंगे तो पैसा कहां से आएगा भाई? छापे पड़ेंगे, सरकार, देश तो विकास करेगा ना, रुकेगा थोड़ा। तो घर के अंदर अगर पैसा रखा है, सोना रखा है, चांदी रखी है, वो सब पकड़ में आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कई जगह बांट देते हैं, कुछ अपने यहाँ रखा, कुछ चाचा के यहाँ, कुछ मामा के यहाँ। और वो इतने सियाणे हैं, पहले 10 दिन तक रेकी करते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं आदमी। जिस दिन आते हैं सब जगह एक साथ आ जाते हैं, तो वहां से भी इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से भी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जोड़ के बताते हैं कितना आपके पास था, ये हम ले जा रहे हैं, अभी आपका नहीं, देश का है, समाज का है। इससे अच्छा क्या, टैक्स पे करो, मस्त रहो, कितना बढ़िया है। तो कैसे पैसा व्हाइट कैसे होगा? इसका एक तरीका तो ये कि 1000 रुपए आपके पास है, सरकार बीच बीच में स्कीम लाती है कि अपना काला धन सफेद करें। आप केवल 40% टैक्स पे करें और बाकी पैसा आपका व्हाइट हो गया। धूमधाम से अपने अकाउंट में रखो, चेक से खर्च करो, टेंशन मत लो। पर 40% देना होता तो पहले दे दिया होता इसमें। अधिकांश वो हैं जिनका प्रोफेशन ठीक है पर पैसा व्हाइट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसका तरीका क्या है? बेसिकली सबसे पहले उस पर GST पे करे, फिर उस पर इनकम टैक्स पे करे या कॉर्पोरेट टैक्स पे करे। और ये पैसा कितना बनता है? अगर लग्जरी वाला मामला है, या आप सिंपल मान लीजिए 18% पैसा किया, हो गया 82 रुपए। और क्योंकि वो कई लाख कई करोड़ रुपए का अमाउंट होगा तो उस पर लगभग 25% इनकम टैक्स लग ही जाएगा, कंपनी का 30% लग जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 24% के आसपास, बाकी 82 में से काउंट कर लेंगे तो ये 42% के आसपास बनता है। 42% धन टैक्स में देंगे तो बाकी 58 रुपए या 58% धन आपका व्हाइट पैसा है। ये भारत का सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है। तो सरकार कहती है 42 मत दो, सिर्फ 40 दे दो और व्हाइट करवा लो हमसे, उसके बाद धूमधाम से रहो।
दिमाग लोगों के पास इतना कहते हैं, इतना नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, और तरीका निकालेंगे। एनजीओ ढूंढ लेते हैं, कई तो एनजीओ बना ही लेते हैं इस काम के लिए। एनजीओ का पूरा खरीद फरोख्त होती है, एनजीओ ही बिक जाती है पूरी की पूरी एक साथ। ऐसा भी होता है। कैसे होता है देखो, मान लो किसी व्यक्ति के पास माइंस हैं, 1000 करोड़ रुपए उसने कैश में इकट्ठा कर लिया। अब वो चाहता है कि वाइट हो जाए ताकि मैं धूमधाम से रहूं और दुनिया भर घूमूं, तनाव ना रहे मुझे। वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना है। कोई एक एनजीओ है, मान लीजिए उस एनजीओ के या उस ट्रस्ट के 100 स्कूल चलते हैं, या तो एनजीओ खोल ही लेगा अपनी, कोई बात ही नहीं है, ये एनजीओ से बात कर लेगा। अब उस एनजीओ से उसने कहा कि ऐसा कि देख भाई, सरकार लेती है 40-42%, हम तुम्हें देंगे 10%, या बहुत हुआ तो 20% ले लो, बाकी में वाइट करना है। तो तरीका क्या निकलता है? कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि ये आदमी इसको देगा पैसे बहुत सारे, ये क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों का नकली एडमिशन शो कर देंगे। फीस मान लीजिए कोई बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, फीस है, रसीद में बहुत सारे नकली नाम से रसीद काट ली, बैंक में जमा कर दिया पैसा, उतना कितने पैसे आए। अब ये सारा कैश वाला पैसा वाइट होता गया, बैंक अकाउंट में आ गया। अब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए कई संस्थाओं के पास मिला के बैंक अकाउंट में चला गया, और उसके बाद इस उद्यमी का कोई ऐसा काम है जो काम इन स्कूलों या कॉलेजेस को पढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स को पढ़ सकता है। फिर इन स्कूलों ने उसी से उसी के मुंह मांगे रेट पर वो चीजें खरीदने के लिए चेक से पे कर दिया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो पेन बनाती है, और उस पेन की कीमत मान लीजिए कि वो कीमत 1 रुपए पड़ती है, उसको मार्केट में 4 रुपए का बेचता है, और उसने कहा कि आप हमसे यही पेन कोटेशन मंगवा के सब करके 20 रुपए के हिसाब से पेन खरीद लो हमसे, उतने ही पैसे के। अब क्या हुआ, उसने कैश दिया, वो बैंक में चला गया, चेक वाले अमाउंट से स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने उसके मुंह मांगे रेट पर उसी का प्रोडक्ट खरीद लिया जिसमें उसकी कॉस्टिंग मुश्किल से 5% की थी, और अब ये सारा पैसा उसका प्रॉफिट का पैसा हो गया। और यदि वो पूंजी निर्माण करने के मूड में है, उस प्रॉफिट को लगातार निवेश कर देगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो नेट प्रॉफिट पर, ग्रॉस प्रॉफिट पे होगा ना। अगर प्रॉफिट शो ही ना करे, जितना पैसा आया उससे ज्यादा अगले प्रोजेक्ट में उस कंपनी ने निवेश कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और 2-3 साल बाद प्रॉफिट कमा लिया, उस प्रॉफिट को कंज्यूम कर लिया। ऐसे हजारों तरीके हैं। इसलिए एनजीओ की फंडिंग को लेकर हमेशा एक भय रहता है कि हवाला के थ्रू जो काला पैसा भारत में आता है, भारत से भारत में कैसे आएगा? हवाला से। और यहाँ एनजीओ के माध्यम से उसकी क्या होगी? मनी लॉन्ड्रिंग होगी।